पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कृत्रिवाच्य और पैसिव वॉइस को बोला जाता है कर्मवाच्य। हमारे हिंदी में वाच्य होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर ये दो वाच्य बनाए गए हैं जिसे एक्टिव और पैसिव वॉइस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कर्म के अंदर हम क्या लगाते हैं, के द्वारा। जब हम हिंदी के अंदर कर्मवाच्य पढ़ते हैं तो उसके अंदर के द्वारा लगाया जाता है, वैसे इंग्लिश के अंदर के द्वारा की जगह क्या लग जाता है, बाय। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर। अब देखो बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं एक्टिव पैसिव। सबसे पहली बात, इसके अंदर सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट में बनाया जाएगा और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट में बनाया जाएगा। यानी सब्जेक्ट को किस में चेंज कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाएगा सब्जेक्ट में। ये हमारे कुछ रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसके अंदर से आप एक्टिव पैसिव आसानी से कर सकते हो। दूसरा रूल ये कि कोई भी टेंस आ जाए चाहे, ठीक है, मतलब एक्टिव पैसिव में कोई भी टेंस आ जाए, आपको वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हुआ? सबसे पहला रूल क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और वर्ब की हमेशा क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, थर्ड रूल। अब इसका देखो क्लू कैसे बनेगा, यानी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, या कोई भी फॉर्म आ जाए, आपको उसको कन्वर्ट करके किस में करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में करना होगा। क्लियर हुआ इतना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, मतलब कि एक्टिव वो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो, जो आपका क्लू बनेगा वो कुछ इस हिसाब बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतना? अब एक एग्जांपल देखो, देखिए, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। अब इसका पैसिव वॉइस हिंदी में क्या बन जाएगा, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इसको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, और ये क्या हो गया सब्जेक्ट। अब आपको पता है एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी ए लेटर का ए लेटर। ए लेटर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लग जाएगा इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, बाय, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, राम। ए लेटर इज रिटन बाय राम, यानी कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। समझ में आया? ये होते हैं हमारे एक्टिव पैसिव। जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो मैंने आपको दो चीज बताई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरी बात, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, और ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ किस हिसाब से लगेगी। देखिए पहले अपने प्रोनाउन करते हैं। वैसे मैंने आपको प्रोनाउन करवाई हुई है, पर फिर भी देखिए, इधर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, अगर हमारे पास इधर ही आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। अगर हमारे पास शी आ रहा है, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। अगर यू आ रहा है, यू का हो जाएगा यू। वी आ रहा है,
वी का हो जाएगा अस। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट के साइड में हमें ये दिया गया है और उसको सब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, ये वाले लिखोगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ये दिए गए हैं और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ये वाली फॉर्म लिखनी है, ठीक है। ही का क्या हो गया हिम, शी का हर, यू का यू, वी का अस, उसके अलावा आई का होता है मी, दे का होता है देम, और इट का होता है इट। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे करते हैं ना। अब मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर अपने टेंस कैसे चेंज करते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन देखिए सबसे पहले क्या आ जाए, अगर हमारे पास इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ जाए यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS या फिर डू या डज आ जाए तो उसको किस में चेंज कर दोगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर यानी कि इज आर एम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर हमें वहीं पे ऑब्जेक्ट क्या दिया है, प्लूरल दिया हुआ है, तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने के बाद में जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो हमारी जो वो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, चाहे आप वो पैसिव वॉइस देख रहे हो या फिर एक्टिव वॉइस देख रहे हो, ठीक है। अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड आ जाए तो क्या बन जाएगा, वॉज या वर। क्लियर हुआ। अगर हमारे पास विल या शैल आ जाए तो क्या बन जाएगा, विल बी, विल या शैल प्लस में बी, ठीक है। ये तो हो गई हमारे इंडेफिनेट की बात। इंडेफिनेट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कंटिन्यूज में चेंज किया जाता है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस हिसाब से हमने टेंस लिखते हैं। ये हो गया इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इंडेफिनेट को किस में चेंज कर दिया, कंटिन्यू में। परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, परफेक्ट कंटिन्यू में। और इसका मैं आपको बताऊंगी और इसके आगे कुछ भी नो चेंज होता है यानी इसको अपने चेंज नहीं कर सकते, परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर अपने चेंज नहीं करते। ये इतना क्लियर हुआ, इसको आप उतार लीजिए। इंडेफिनेट को चेंज कर दिया प्रेजेंट में यानी इज आर एम में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर डिड आ रहा है तो वॉज या वर, विल शैल आ रहा है तो विल शैल प्लस बी। अब देखिए आगे हमारे पास टेंस आता है प्रेजेंट, सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस होता है, हैज या हैव आ रही है तो उसको चेंज करोगे हैज हैव प्लस बीन के अंदर। क्लियर हुआ। अगर वहीं पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट यानी हेड आ रहा है तो हेड को किस में चेंज कर दोगे, हैड बीन के अंदर। अगर हमारे पास विल शैल प्लस हैव लगा हुआ आ रहा है तो आप इसको चेंज कर दोगे विल शैल प्लस हैव बीन के अंदर। क्लियर हुआ इतना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहला रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट से पहले अपने हमेशा क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताया। अगर हमारे पास इंडेफिनेट आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट हो, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कंटिन्यूस के अंदर। लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना। फिर हमने बात की परफेक्ट की। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव आ रहा है
तो उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, यानी हैज, हैव प्लस बीन। अगर हमारे पास हैड लगा हुआ है, हैड को अपने चेंज कर देंगे हैड बीन के अंदर। विल शैल प्लस हैव लगा आ रहा है तो उसको कर देंगे विल हैव बीन के अंदर और शैल हैव बीन के अंदर। इतना क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूज और परफेक्ट कंटिन्यूज की। देखो, अगर हमारे पास इज, आर, एम लगा हुआ आ रहा है तो आप क्या कर दोगे? इज, आर, एम प्लस में क्या लग जाएगा? बीइंग। क्या लग जाएगा? बीइंग। यानी कि कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट हो, परफेक्ट हो या कोई भी हो, उसके प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूज के आगे आप उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा दोगे? बीइंग लगा दोगे। पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। अगर आपको ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो आप पैसिव में क्या कर दोगे? वॉज, वर प्लस बीइंग लग जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास विल, शैल प्लस बी लगा हुआ है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? विल, शैल प्लस बीइंग आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसको आप क्या करोगे? नो चेंज। यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आपको सारे टेंस का बताया। पहला टेंस था इंडेफिनिट, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसको आप हमेशा क्या करोगे? उसी के टेंस के अंदर कंटिन्यूज में चेंज कर दोगे। ठीक है। उसके बाद हमने किया परफेक्ट का। परफेक्ट को आप किस में चेंज करोगे? परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। ठीक है। अगर हमारे पास कंटिन्यूज आ रहा है एक्टिव वॉइस में, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी आ रही है, तो आप उनके आगे क्या लगा दोगे? बीइंग लगा दोगे। इतना क्लियर हो गया? और मैं आपको बार बार बता रही हूं, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब का कोई और यूज नहीं होगा। ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा में एक चीज और पढ़ते हैं, मॉडल्स। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में मॉडल्स दिए गए हैं तो आप क्या करोगे? उनके आगे मॉडल प्लस बी लगा दोगे। क्लियर हुआ? वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आएगी, उसके अलावा मॉडल के साथ में क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड, शैल, इनके आगे हमेशा क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। ये तो हमारे रूल्स हुए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहला, ये मैं आपको एक्टिव वॉइस दे रही हूं, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है। देखिए, तीन टेंस है हमारे पास। ही वॉज वॉचिंग टीवी। सबसे पहले इसमें ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगी? वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, यानी टीवी का क्या आ जाएगा? टीवी। उसके बाद में अगर वॉज आ रहा है तो वॉज यानी कि पास्ट कंटिन्यू टेंस के आगे क्या लग जाएगा? हमेशा बीइंग। यानी टीवी वॉज बीइंग। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, यानी वॉज का क्या हो जाएगा? वॉज्ड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा? बाय। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम। यानी टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। ठीक है। आगे देखिए,
यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सबसे पहले ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया मॉडल, ये क्या हो गई वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में गलती नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और सब्जेक्ट कौन सा होता है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे ट्रैफिक रूल्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इसको अपने क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स। मैंने अभी बोला था कि मस्ट के साथ अगर हमारे पास मॉडल आ रहा है तो मॉडल के साथ हमेशा क्या लग जाएगी बी लग जाएगी, मस्ट बी। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी, फॉलोड बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है यू। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। ठीक है, आगे देखिए दे ब्रोक द ब्यूटीफुल कप, ये हमारे पास टेंस कौन सा हुआ पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट कैसे हुआ ब्रोक सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अगर हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनेट है तो इसको चेंज किस में करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ये पूरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा द ब्यूटीफुल कप। इसको ऑब्जेक्ट मतलब इसको क्या बनाना है आपको कंटिन्यूस बनाना है। ये हमारे पास क्या है नेगेटिव सॉरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा वोज या वर्ब में से वोज। ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है देम, यानी द ब्यूटीफुल कप वॉज ब्रोकन बाय देम। ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये तो बात की है सिंपल टेंस की। ठीक है, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से वाला जिसको आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करके क्या बनाया है सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हमारे पास WH वर्ड आ जाए, देखो WH वर्ड के अंदर अगर वो आ रहा है, क्या आ रहा है वो, तो उसको अपने किस में चेंज कर देंगे बाय हुम के अंदर। क्लियर हुआ, अगर बाय हुम के अंदर चेंज कर रहे हैं तो लास्ट के अंदर जो बाय लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट से पहले वो नहीं लगेगा इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। अगर उसके अलावा व्हेन व्हाट वेयर वाई या फिर हाउ एक्सेट्रा, ये सारे WH वर्ड लग रहे हैं तो ये क्या रहेंगे सेम रहेंगे। इनके आगे जो क्लू बनेगा वो इस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान रखना है अगर वो आ रहा है तो वो को आप क्या कर दोगे बाय हुम में करोगे, लास्ट में बाय नहीं लगाओगे। अगर उसके अलावा हमारे पास ये इतनी सारी हेल्प जो हमारे WH वर्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो वो क्या रहेंगे हमेशा सेम रहेंगे। और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लग जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अगर इंटरोगेटिव आ रहा है तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी सभी में। ठीक है, अब हमने एक दो एग्जांपल देखो। देखिए आर यू प्लेइंग फुटबॉल, एक ये सेंटेंस है। दूसरा देखिए
Who did give you this pen? ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। उसके अलावा what is she bringing? ठीक है, ये हमारे टेंस हो गए। सबसे पहले इसको बनाते हैं। देखो, अब आर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है, मेरे पास प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा क्या, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन फुटबॉल क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू का कैसे बनेगा, देखो, इज, क्योंकि हमारे पास क्या, फुटबॉल सिंगुलर है। इज फुटबॉल बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। बाय, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू। क्लियर हुआ इतना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड है, वो डिड गिव यू दिस पेन। वो को मैंने क्या बोला था कि इसमें कन्वर्ट कर देंगे बाय हुम में, बाय हुम। उसके अलावा डिड यानी कि कौन सा फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया, किसमें जाता है, वॉज या बाय हुम वॉज। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। बाय हुम वॉज दिस पेन गिवन यू। क्लियर हुआ। आगे देखो, व्हाट इज शी ब्रिंगिंग। व्हाट का व्हाट, इज का इज। अब हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। व्हाट इज बीइंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोट, बाय हर। ये इतना क्लियर हुआ। ये हमारे हो गए WH वर्ड वाले और इंटेरोगेटिव। हम आपको जो मैंने पढ़ाया है अब तक उसका क्या करती हूँ, एक छोटा सा इंट्रो वापस दे देती हूँ, फिर अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट ये क्लियर हुआ। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे टेंस कौन सा भी हो। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया थर्ड रूल कि ऑब्जेक्ट से पहले, ये सारी बात पैसिव वॉइस की चल रही है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा। क्लियर हुआ इतना। उसके अलावा मैंने आपको बताया एक सूत्र किसका, पहले सिंपल का देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया WH वर्ड या फिर इंटरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर कंटिन्यू है तो बीइंग लगेगा, अगर कंटिन्यू नहीं है तो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास WH वर्ड है तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हुआ। ये फर्स्ट रूल उतार लिया। अब इसके अलावा देखो आगे वाला रूल मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हमारे पास WH वर्ड के अंदर, WH वर्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर हु आ रहा है तो हु को किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाय हुम के अंदर। और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज नहीं होगा।
ठीक है, ये मैंने अब तक आपको रूल करवाए हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या करवाई है, हेल्पिंग वर्ब चार्ट। अब देखिए वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ये रूल सुधार लिए। अब हेल्पिंग वर्ब वाला देखो, अगर हमारे पास इंडेफिनेट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो आपको टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब चार्ट से याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आप उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, उसी के कंटिन्यू में। यानी अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो यानी पास्ट कंटिन्यू में क्या कर दोगे, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में, अगर फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है तो आप उसको किसमें करोगे, फ्यूचर कंटिन्यू में। अगर हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास परफेक्ट आ रहा है, कौन सा परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी की बात चल रही है, तो हम क्या कर देंगे, उसको परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास मॉडल लगा हुआ आ रहा है तो मॉडल के साथ में क्या लग जाएगा, प्लस में बी लग जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यू आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, नो चेंज। क्लियर हुआ। आज की वीडियो में हमने इतना करेंगे और बाकी हम कल करेंगे। देखिए सब मैंने आपको इतने सारे रूल बताए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो आपको ये याद रखना है कि टेंस किस हिसाब से चेंज होंगे। अगर हमारे पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी के कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अगर हमारे पास कंटिन्यूस आ रहा है तो कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाता है, बीइंग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बीइंग। अगर हमारे पास परफेक्ट आ रहा है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसी के परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। अगर हमारे पास मॉडल लगा हुआ है तो मॉडल के साथ प्लस में क्या लग जाएगी, बी लग जाएगी। अगर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ जाए तो आप उसको क्या करोगे, नो चेंज करोगे, यानी उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना, जो प्रोनाउन आपको मैंने करवाए हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि किस हिसाब से आपको वो याद करने हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर चाहे आप कैसे भी टेंस चेंज कर रहे हो, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हुआ आपको।